कौन सी शीट है, मार्क करो व्हाट्सएप पे। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 and 6 यस सर। शेयर करते हैं। बाकी सर उसमें जो 10th के बाद क्वेश्चन है 12th के बाद में वो सारे लेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है मतलब। अच्छा चलो हाँ। कोई बात नहीं, 2-3 दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ये वाला क्वेश्चन है ना? हाँ द फील्ड ऑफ व्यू इज मैक्सिमम इन कॉन्वेक्स सर कॉन्वेक्स फील्ड मिरर। ऑफ व्यू क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू देखो, जब हम मान लो ये मिरर है, ठीक है, यस सर। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ जब लाइट यहां से आई और ये पास कर गई, ऐसे होता है, हाँ तो ये फील्ड ऑफ व्यू होता है। ये जो एरिया कवर कर रही है ना लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, हाँ। आफ्टर डाइवर्जिंग, हम्म, इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे जैसे आगे बढ़ेगी हमारा फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता जाएगा। ठीक है। और जब मतलब कॉन्वेक्स, रिफ्लेक्शन के बाद ही देखना है ना, रिफ्लेक्शन के बाद वाला। रिफ्रैक्शन के बाद है, यहाँ पर मिरर की बात हुई है तो मिरर में देखो कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये, ठीक है। हाँ जब लाइट यहां से आएगी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी तो डाइवर्ज होगी ना, हाँ। तो आफ्टर डाइवर्जिंग ये लाइट्स कितना एरिया कवर कर रही है, इतना। जैसे यस जैसे आगे सर। बढ़ती जाएगी ये हमारा फील्ड ऑफ व्यू है, हाँ जहां जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। यस सर। ठीक है, तो जो भी डाइवर्जेंस होता है उसमें फील्ड ऑफ व्यू बढ़ता है। अब ये जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको चार, इनमें से बताना है किसका मैक्सिमम होगा। इनमें से जो भी डाइवर्ज करेगा रेज को, उसका फील्ड ऑफ व्यू मैक्सिमम होगा। प्लेन मिरर तो एज इट इज इक्वल रहता है, हाँ कॉनकेव मिरर में कॉन्वर्ज हो जाती हैं रेज, हाँ। कॉन्वेक्स में डाइवर्ज हो जाती है, फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाता है। सिलेंड्रिकल मिरर जो होता है वो एक्चुअली में लाइट को ट्रेवल कराता है लॉन्ग एरिया डिस्टेंस पे। सिलेंड्रिकल मिरर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के लिए होता है। यस सर। ठीक है। यस सर। हम्म, इसमें फील्ड ऑफ व्यू नहीं बढ़ता, इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस आती हैं। समझ आया फील्ड ऑफ व्यू? हाँ चलो अगला क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन ना। हाँ। इन मिरर इमेज फॉर्मेशन from spherical mirror only paraxial rays are considered because form nearly a point image of a point source। हाँ मैंने भी यही सोचा था क्योंकि ये बाकी दो ऑप्शंस तो लग ही नहीं रहे, डिस्पर्जन और इंसिडेंट वाला। हाँ, पैरा एक्सियल क्यों लेते हैं, ताकि जो ऑब्जेक्ट हो ना, हम ऑब्जेक्ट कौन सा लेते हैं देखो अपनी कैलकुलेशंस में, पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ और पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज भी पॉइंट ही बने, इसीलिए हम पैरा एक्सियल रेज लेते हैं। हाँ। ठीक है।
तो आर इजी टू हैंडल ज्योमेट्रिकली, नहीं ऐसा तो नहीं होता। सर्टेन मोस्ट ऑफ द इंटेंसिटी, नहीं। डिस्पर्जन इफेक्ट की बात ही नहीं है, आप यही आंसर आएगा और यही आंसर है इसका। यस सर। और सर 11 में वॉयलेट होना चाहिए ना? Short pulse of white light is incident from air to glass slab at normal. After traveling through the slab, first color to emerge is वॉयलेट। first color to emerge. Red विबिग्योर होता है क्या? क्यों? विबग्योर आता है ना। हाँ। हाँ, रेड आएगा ना। रेड क्यों आएगा? देखो, जब ये प्रिज्म होता है, इसमें जो व्हाइट लाइट डिस्पर्स होती है हम्म। वो सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वॉयलेट होता है बेटा। अच्छा यस सर। विबग्योर इस तरह से होता है, इसलिए रेड हम्म। सबसे ऊपर पहले दिखेगी, वॉयलेट सबसे बाद में। यस सर। ठीक है। हाँ, अरे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है सर? पूछ क्या रहा है? कि मैंने Critical दोनों angle की। of glass theta that of water is theta 2. Critical angle for water and glass surface would be, critical angle निकालना है स्नेल्स लॉ। और उसमें फॉर्मूला पुट कैसे करेंगे? मतलब कोई खास वैल्यू नहीं? क्यों नहीं है, देखो। मान लो ये सरफेस है, ये ग्लास सरफेस है, ठीक है। थीटा वन जो है वो क्रिटिकल फॉर्मूला किसके लिए है? ग्लास वाटर के लिए। ग्लास के लिए थीटा वन, और थीटा टू है अच्छा। वाटर के लिए। हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसको सॉल्व करते हैं, रुको जगह बना ले थोड़ी। देखो, जो हमारा न्यू वन साइन थीटा इक्वल्स टू न्यू टू साइन आर। अगर क्रिटिकल एंगल थीटा वन है ग्लास के लिए और हाँ। थीटा टू है वाटर के लिए, हाँ। का मतलब मेरा साइन थीटा वन वो हो गया 1/म्यू वाटर, और ये हो गया साइन थीटा टू वन, ये ग्लास के लिए, सॉरी ये ग्लास के लिए, और 1/म्यू वाटर के लिए। हाँ। ठीक है। अब हमें अगर क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एंड ग्लास वुड बी, देखो एंड निकालना है ना, इसमें हाँ, एंड दे दिया इन्होंने, लेकिन ये नहीं बताया ना किसके रिस्पेक्ट में किसका निकालना यही तो मैं आपसे पूछ है। रही थी। और साइन थीटा वगैरह की कोई वैल्यू भी नहीं दी है। नहीं, साइन थीटा, ये थीटा वन आ गया ना। क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात हो रही है बेटा, जिसमें एक एंगल आपका जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा ना वो आपका हम्म। हो जाएगा 90 डिग्री। तो याद करो साइन थीटा इक्वल टू म्यू था, हाँ। लेकिन वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्ट। एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। हाँ। मैंने यहाँ पर 1/म्यू क्यों किया, अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अच्छा, अब आपने उल्टा कर दिया। उल्टा कर दिया, ठीक है। अब या क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज दे रखी है ना विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखी है इन्होंने, हाँ। ठीक है। चलो अच्छा, वैल्यू दे रखी है ना, हाँ हो जाएगा। वो देखो, देखो। अब इन्होंने बोला है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एंड ग्लास सरफेस, तो वाटर का निकालेंगे म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ऑफ ग्लास। ग्लास विद रिस्पेक्ट टू यस वाटर। सर। हाँ। ठीक है। तो इसका मतलब म्यू ऑफ जी अपॉन म्यू ऑफ वाटर आ गया। तो म्यू ऑफ जी हो गया 1/sin θ1 अपॉन दिस 1/sin θ2। तो ये हो जाएगा sin θ2 अपॉन sin θ1। ये कैसे किया है, ये इन्होंने θ2 θ1 कुछ नहीं दे रखा है।
यही तो बोला था मैंने आपको सर कि उनने थीटा की वैल्यू भी नहीं दी है। ऑप्शन रखे लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और रेंज पूछा इन्होंने, है ना। हाँ ओके, ठीक है, रुको मैं वो खोल लेता हूँ। ये ऐसे ही होगा। इन्होंने दे रखा है म्यू जी, म्यू जी दे रखा है 3/2, और म्यू वाटर दे रखा है 4/3, यही है ना। हाँ। ठीक है। म्यू वाटर 4/3 नहीं है शायद, क्योंकि एक मिनट लिखा था क्वेश्चन। हाँ 4/3 है। होता यही एक्चुअली में। अब इन्होंने बोल दिया थीटा 1 जो है वो इसका क्रिटिकल एंगल है, और थीटा 2 जो है वो इसका क्रिटिकल एंगल है। ठीक है। हाँ अब देखो, तो इसका मतलब साइन थीटा 1 जो हो गया वो हो गया आपका 2/3। ठीक है। ठीक है। हाँ और साइन थीटा 2 जो हो गया वो हो गया आपका 3/4, विच हाँ इज दिस इज अप्रोक्सीमेटली टू 0.67, हाँ टू बाई मतलब थ्री हाँ। एंड दिस इज इक्वल टू 0.75। ओके। हम्म, अब उन्होंने पूछा है क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर एंड ग्लास सरफेस वुड बी, फॉर वाटर पूछा है इन्होंने एंड ग्लास सरफेस। ठीक है। तो इसका मतलब मैं वाटर के लिए अगर लूंगा तो इसका मतलब मेरी जो लाइट है वो वाटर से आ रही है। देखो, TIR यानी कि तभी होगा जब डेंस से 10 से उस पे जाएगा रेयर। रेयर की। ठीक है। डेंस मटेरियल हाँ कौन सा है, ये देखो, ये क्या है 1.33, और ये है हाँ 1.5। तो 5। डेंस मटेरियल है ग्लास, हाँ और ये है, और ये होगा वाटर। ठीक है। तो यहां पर हो हाँ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हो जाएगा 3/2/4/3, विच इज 9/8। यही हो गया। हाँ हाँ तो ये सॉल्व कर, यस सर। 9/8 कितना हो गया, 1.125। 1.1925। अच्छा। करो कैलकुलेट। अपने को एक एग्जैक्ट मिनट। नंबर चाहिए, गलती नहीं कर सकते इसमें। यस सर। 1.125 आ गया। एक मिनट सर। हाँ तो देखो, sin θ1 इज लेस देन sin θ2 हाँ एंड लेस देन sin θ। बट यहां पर एक चीज समझो, ये sin θ की वैल्यू 1 से बड़ी आ गई। हाँ तो ये पॉसिबल तो होना नहीं चाहिए, फिर ये केस कैसे होगा। हाँ आपने ही तो बोला था कि कोई वैल्यू 1 से बड़ी आ नहीं सकती। हाँ, बिल्कुल बोला है। हाँ ठीक है ना, क्योंकि ये ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ये 1/μ है ना। अच्छा तो डिवाइड, यस सर। है ना। तो इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ गया sin θ। अब ये देखो, ये थीटा इससे बड़ा है, हम्म, तो आ गया थीटा ग्रेटर देन θ2, ग्रेटर देन θ2, आंसर आ गया। यस सर। नहीं आया समझ में।
नहीं, बस ये स्टेप समझनी है। आपने जो लास्ट में किया ना 1/μ का, ये आपने बोला ना 1/μ है विद रिस्पेक्ट टू ग्लास में, तो छोटा हो गया फिर साइन थीटा, मतलब साइन थीटा 2 साइन थीटा से। हाँ देखो, ये चीज देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो बड़ा ही है ना, हाँ, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, दैट इज 1/μ, हाँ, है ना। उन्होंने क्रिटिकल एंगल पूछा है, हाँ क्रिटिकल एंगल फॉर एंड ग्लास वुड बी, हालांकि ये क्वेश्चन जो है ना ये सही नहीं है, क्योंकि थीटा 2 से साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी आ नहीं सकती, और दे रखी है इन्होंने आंसर में, ये बनता तो नहीं है वैसे। इसका मतलब जो वाटर जो है तो ग्लास ज्यादा डेंस डेंस है वाटर, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी, तो फिर ये अपॉन में क्यों आया है, साइन थीटा ग्रेटर देन तो नहीं होना चाहिए। 8/9, ओके। हम्म, देखो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये वाटर का विद रिस्पेक्ट टू, ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर है, हाँ, तो ये 1/sin थीटा के इक्वल होगा। क्यों? देखो, ये म्यू जी होगा, म्यू वाटर होगा, हाँ, ये नॉर्मल है मान लो, ये लाइट गई और ये पैरेलल हो गई इधर, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, साइन 90। हाँ, और ये आर होता है, आई, हाँ, आई, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू दिस म्यू जी इंटू साइन आई, हाँ, म्यू डब्ल्यू इंटू साइन 90 तो 1 हो गया, तो साइन आई कितना हो गया, विच इज इक्वल टू 1/μ ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लास्ट में आपने क्या किया था? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका एंगल का साइन, हाँ, स्नेल्स लॉ लगाया ना, इधर साइन 90 हो गया ये, नहीं ये तो समझ आ गया, आपने ठीक है, साइन आई। ये म्यू जी नीचे आ गया, हाँ, तो म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू जी क्या हो गया, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, हाँ, विच इज 1/, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रेसिप्रोकल हो जाते हैं ना, हाँ, तो इसलिए ये 1/sin थीटा इक्वल टू होगा, इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू विद वाटर रिस्पेक्ट टू वाटर, यस सर। 1/sin आई, हाँ, विच इज इक्वल टू 9/8, गॉट इट। हम्म, साइन आई कितना हो गया, साइन आई हो जाएगा अपना 8/9। हाँ, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.998 के करीब आएगा ये, ठीक है। हाँ, तो अब ये देखो ये कितना था, 0.67,
ये था 0.75 और ये आ गया 0.98। तो थीटा इज ग्रेटर देन थीटा 2। थीटा 2। अभी क्लियर हुआ? हम्म। आप इसको ऐसे याद रखो, देखो ऐसे, मान लो ये एक मीडियम 2 है और ये मीडियम 1 है। यहाँ से नॉर्मल गया, ये लाइट इंसिडेंट हुआ और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्रिटिकल एंगल, ये आई निकालना है। आई क्या होगा? क्रिटिकल एंगल। हाँ, आई आई हाँ आई होगा। आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बट क्रिटिकल एंगल भी होगा, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to 1, so हाँ, that means sin I is equal to 1 upon 1/u। म्यू। हाँ। क्लियर हुआ? हाँ, आएगा आंसर आपका, इसको नोट कर लो। 1 मिनट से। हाँ, दिखाता हूँ। लिख रहे हो? लिख लो। सर हम्म, हो गया। हो गया। चलो देखो, सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा। हाँ बिल्कुल आ सकता है, ये तो आ सकता है क्वेश्चन बेटा। यस। देखा, मैं आपको दिल को तसल्ली देने के लिए बोल दूं कि नहीं आते हैं, लेकिन आते हैं तो झूठ तो नहीं बोलना है। वही देखो, नहीं, क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था। मैंने भी बहुत देर अटेम्प्ट किया था उसको। नहीं कॉम्प्लेक्स तो नहीं था, क्रिटिकल तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है लेकिन क्वेश्चन तो। ये जो इससे पहले वाला था ना, इस साइड कौन सा क्वेश्चन था ये वाला? ये क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत मुश्किल से हुआ था। बेटा पहली बार कर रहे हो लग रहा है, पहले प्रैक्टिस हाँ नहीं की ना आपने, इसलिए। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू ग्लास, फ्रॉम एयर टू वाटर एज शोन। हाँ। एयर टू ग्लास एंड फ्रॉम एयर टू 8। वाटर। अच्छा नीचे भी दे रखा है क्या? हाँ। अच्छा ऊपर दे रखा है। The value of angle theta in the case of refraction as shown in third will be। इसमें इन्होंने इसमें क्या वही किया वाला ना, फॉर्मूला लगाया है, टी वाला, वही वही ना। नहीं टी वाला नहीं, इसमें स्नेल्स लॉ लगेगा बेटा। इसमें क्या हुआ, पहले तो देखो एयर से ग्लास में आ रही है, हाँ। ठीक है। और यहाँ पर भी एयर से वाटर में जा रही है। हाँ। पहले यहाँ पर निकाल लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ग्लास। देखो ग्लास का क्या होगा? न्यू 1 होगा उसका, तो 1 होता है। किसका? एयर का तो 1 होता है ना, न्यू। बट बेटा वो खुद के रिस्पेक्ट में होता है, एयर का एयर के रिस्पेक्ट में 1 होता है। यहां पर हमें हम्म। ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है। हम्म। तो साइन 35 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू यस। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ग्लास, हाँ। अब ये आ गया साइन 41 डिग्री अपॉन साइन 60 डिग्री।
इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। हाँ, अब अगर मुझे वाटर का निकालना है तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 41 डिग्री अपॉन upon sin theta. साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू ऑफ वाटर Mu विद रिस्पेक्ट टू water ग्लास, into glass. Yes, sir. which will be mu w W. mu of water upon mu of glass, हाँ, which will be equal to sin 41 डिग्री। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर अब, sin sin 41 degree 41 upon sin 60 degree upon sin 40. होल अपॉन में sin 35, अच्छा हाँ, sin 35 upon sin 60. ये sin 60 से Okay. sin 60 कैंसल, 41 हाँ, से 41 कैंसल, तो थीटा आ गया 35 डिग्री। आंसर क्या है? 35 आएगा इसका आंसर। आंसर क्या है? एक मिनट, वही ये आएगा, नीचे दिया हुआ है इसमें बहुत ज्यादा, एक मिनट। 8th क्वेश्चन है ना। हम्म, हाँ 35 आ तो गया, स्नेल्स लॉ लग रहा है, सिंपल। एक मिनट वहां पे कर दीजिए। हाँ, मैं जूम करूंगा ना बेटा तो वो फट जाएगा, उस पर ऐसे लिख लो। यस सर। ठीक है। एक मिनट बस। हाँ, sin 41, 60. यस सर। चलो मुझे बताओ, पहला हो गया, क्या? हाँ, पहला वाला हो गया। आपसे ही दूसरा तो तो हो पूछा ही था गया ये था, वाला। तीसरा। नहीं, पहला वाला मैंने खुद से किया था। हाँ हो गया ना मतलब। हाँ, तीसरे तीसरे में तो सर उनने पहले ही फर्स्ट लाइन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है। सेम मीडियम टर्निंग बैक जाते ऑफ जाते। लाइट, रिफ्रैक्शन। हाँ, हो गया। फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स्थ भी हो गया, सेवंथ हो गया, ठीक है। हाँ, एट्थ 8 हो हो गया। गया, 14, 13, 12, 11, 10th, ये 9th, 10th। 14 नहीं किया, 14 नहीं किया। ये यहाँ से सारे सर लेंस के आना स्टार्ट हो गए ना, लेंस तो के फिर। हैं, चलो रुको देखते हैं, हाँ, कोई बात नहीं। देखो ये प्रिज्म आ गया। हाँ इसको करो। सर, ये प्रिज्म तो कर लिया ना अपन ने। प्रिज्म में मैंने लाइट का नहीं किया। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। अच्छा, प्रिज्म में आपने क्वेश्चंस करवाए थे कुछ, और मतलब सॉलिड एंगल करना है, और अभी कभी एलिमेंट। करेंगे, उसके क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, करते हैं बेटा। यस सर। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन विल बी स्मॉलेस्ट फॉर द लाइट ऑफ। सबसे कम डेविएशन किसका होता है? रेड कलर का। सबसे ज्यादा किसका होता है? इधर में किसका होगा? ब्लू कलर का। यस सर। रेड कलर आंसर। इसको तो पढ़ना ही होगा, उतना सोचने की भी जरूरत ही नहीं है। चलो, बाकी तो वैसे आ गए लेंस के, आगे बढ़ते हैं अपन। टेलीस्कोप वगैरह से ज्यादा है रिलेटेड, फिर मतलब टेलीस्कोप और। हम्म। ये सेकंड शीट करी स्टार्ट, ये वाली। नहीं, अभी ये तो फर्स्ट पूरी शीट कर सॉल्व ही रही है हूँ। ना। हाँ, लेटरल शिफ्ट, ये कॉनकेव मिरर के क्वेश्चंस हैं, इनको लगाओ, करो ना इनको सॉल्व। यस सर। स्नेल्स लॉ। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, मतलब अपन सही जा रहे हैं, अपन आगे बढ़ जाएंगे तो हो जाएगा भी, है ना। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर।
अगला क्वेश्चन लिखो। ये एक नॉर्मल है, ये लाइट इंसिडेंट हुई 45 डिग्री के एंगल पर, ठीक है। यस सर। फिर ये थोड़ा सा नॉर्मल के पास आ गई, ये हमारा नॉर्मल है, फिर ये ऐसे निकल गई। नहीं, क्वेश्चन ये है कि अब ये बिल्कुल इस पाथ पर निकल गई। मतलब यहां पर आपका हो गया TIR। अगर ये TIR हो गया तो हमारा एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या हो गया? 90 डिग्री। हाँ इसका म्यू दे रखा है आपको √2 ग्लास का। फाइंड E, वो तो हमें मालूम पड़ ही गया। लेकिन हमें कैलकुलेट भी करना होगा। एंगल ऑफ डेविएशन नहीं फाइंड करना है इसमें। करना है, करो कैलकुलेट। फॉर्मूला वही लगेगा I+E वाला, I+E उससे पहले क्या मतलब किया A। था बेटा? देखो, कॉपी पलटो, पेज पलटो। उसके लिए आपको R1 चाहिए पहले, हाँ R1 और R2। यस सर। R2 चाहिए। वो कैसे निकलेगा? वो देखो कैसे निकाला है। सर वो तो फिर उसकी हेल्प से निकाला है ना, क्या कहते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म की हेल्प से। नो, लास्ट क्वेश्चन अपन ने जो सॉल्व किया था वो देखो कैसे किया था। अच्छा एक मिनट। स्नेल्स लॉ लगाओ पहले। हाँ, न्यू साइन I इज इक्वल टू न्यू यहाँ साइन बाहर क्या है? एयर, तो इसका म्यू हो गया 1, 1। और ये यस हो गया सर। हमारा फर्स्ट सरफेस। इसके लिए स्नेल्स लॉ लगाओ। न्यू साइन I हम्म इज इक्वल्स टू न्यू साइन R, तो 1 और यहाँ पे कितना दे के रखा है, 45 डिग्री। हम्म तो लगा देंगे 1 इंटू 45 मैंने 1 ही होगा फिर साइन 45। साइन 45 कितना होता है बेटा? साइन 40 1/2, सॉरी 1/√2। ओके सर। यस सर। तो 1/√2 लगा देंगे इधर पे, फिर आ जाएगा साइन न्यू साइन R। तो R कितना दे के रखा है इसमें? R तो निकालना है ना बेटा। अच्छा एक ही वैल्यू दे के रखी है फिर। यस सर। 75 डिग्री। आपने म्यू ऑफ प्रिज्म लिया है ना विद रिस्पेक्ट टू साइन 2। जो जिस मीडियम का एंगल है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस एयर में बन रहा है ना, तो उसका ही हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई होगा। यस सर। तो साइन R2 क्या आ गया? 1/2। R2 विल बी हाँ 3/30 डिग्री। अच्छा हाँ साइन 30। देखो यस ऐसे याद करो, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। 60 यस सर। डिग्री, 90 डिग्री। 0,
1/2, 1/√2, √3/2, 3/2 1। 1 बोलो उसको, इस लाइन को बोलो, रिपीट करो। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। बस बोलो, क्या? रिपीट करो, बोलो बोलो। 0 1/2 1/√2 √3/2 1। बोलते जाओ, 2-3 बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। 0 हम्म 1/2 1/√2 √3/2 1। बस रिदम है। 0 वन बाई यस टू 1/√2 √3/2 1, है ना। यस सर। और ये हमको पता है, ये 0 30 45 60 90। ठीक है, अब R1 आ गया, सॉरी ये R1 है, R2 क्यों लिख दिया मैंने, R1। ये R1 है। अब हमें पता है कि R1 प्लस R2 कितना होता है, ए A। तो R1 हो गया हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री। R2 निकालना, A कितना है। सर वो ऊपर R1 कर दीजिए। हम्म वहां पे आपने R2 लिख दिया गलती से R1 की जगह। हाँ, ए है हमारा 45 वो 75 डिग्री तो R2 कितना आ गया मेरा, और 45 डिग्री। 45 डिग्री। अब मेरा R2 आ गया 45 डिग्री, तो मैं एंगल ऑफ इमर्जेंस निकाल लूं सेम तरीके से। अब ये मेरा सेकंड सरफेस हो गया जहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो स्नेल्स लॉ विल बी होल्ड गुड हियर आल्सो। हाँ, अब मेरा हो गया √2 √2 साइन साइन 45 डिग्री 45 डिग्री। इज इक्वल टू 1 इंटू साइन ई। हाँ, √2 इंटू साइन 45। 1/√2। सर एक सेकंड, एक बात बताइए, याद ही रखना पड़ेगा ना फिर एयर का 1 1 मतलब न्यू 1 होता है। हाँ, एयर तो 1 ही होता है, देगा या नहीं देगा आपको, एयर 1 होता है। ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब साइन ई क्या आ गया, 1। सो दैट मीन्स ई इज 90 डिग्री। 90 डिग्री। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब मेरी जो लाइट है वो क्या है, पैरेलल टू द सरफेस ऐसे निकल गई है। TOI। TIR, हाँ, टोटल क्या कहते हैं, टोटल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल यस सर। रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया मेरा क्रिटिकल एंगल, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो ई आ गया मेरा, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा डेल्टा एक मिनट, डेल्टा होता है I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो ये फॉर्मूला वो वाला नहीं लगाते? वो वहीं से आया अच्छा, है, हाँ, वहीं से आया है। तो आई हो गया मेरा 45 डिग्री। 45 प्लस 90 माइनस 75 हो जाएगा। 90 में से 65 मेरा तो 30 और यहाँ पे 60। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। देखो, ये लिख लिया था, नो सर। लिखो।
लिख लिया? 1 मिनट सर। समझ में आ रहा है? हम्म। गुड। हो गया सर। अच्छा, ठीक है। ये आपका एक प्रिज्म है जिसका ये जो एंगल है ये थोड़ा छोटा दिख रहा है अभी भी। सर आज यही क्लास वाइंड अप कर ले तो। क्या हुआ बेटा? और आज थोड़ी क्लास जल्दी कर सकते हैं। ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट पर्टिकुलर रीजन है नहीं। Yes, sir. I have to prepare for the practical. Like tomorrow is my practical. ओ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आप करो। आज इसको यहीं रोकते हैं, बिकॉज मैं नहीं चाहता वो जो क्वेश्चन है वो ऐसा हो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। Hmm. Yes, sir. बस एक मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाना चाह रहा हूँ, वो लिख लो आप, लिखने हैं बस वो। Yes, sir. Yes, sir. Factors on which angle of deviation, that is delta, depends। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो बस। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। कैसे? जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, डेल्टा भी बढ़ेगा। ठीक है, Yes, sir. समझ लो, फिर कॉपी कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा। एंगल ऑफ प्रिज्म, देखो जैसे जैसे एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा तो भी डेल्टा बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेवलेंथ, आपके जो क्वेश्चन अटके थे वो यहां पर अटके थे। लैम्डा, वेवलेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा डेल्टा घटेगा, डिक्रीज करेगा। देखो
विबग्योर होता है, हाँ। लैम्डा बढ़ रहा है वायलेट टू रेड, बट जो डेल्टा है वो घट रहा है क्योंकि रेड जो है मिनिमम डेविएट होती है। सो डेल्टा ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड। रेड। गॉट इट? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आई देखो, इसमें ग्राफ बनाओ। ये जैसे जैसे हमारा आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा बढ़ता है, ये डेल्टा है। देखो क्या होता है शुरुआत में, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, आपका जो डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन पहले वो कम होता है, हाँ। ठीक है। फिर लेकिन जैसे जैसे एंगल इंसिडेंस आगे बढ़ता चला जाता है, एक लिमिट के बाद डेल्टा कम होता जाता है, फिर उसके बाद दोबारा बढ़ने लग जाता है। देखो ऐसे, ये जो ग्राफ आता है ये ऐसे आता है, ऐसे। मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है, पहले आपका डेल्टा डिक्रीज हुआ, हाँ। फिर एक पॉइंट आया जहां पर वो मिनिमम हो गया, हाँ। फिर उसके बाद उसने फिर वापस ऊपर इंक्रीज करना चालू कर दिया। यस सर। ठीक है, इसमें देखो पहला पॉइंट क्या है इसका, डेल्टा will be delta minimum for only one angle of incidence। मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम सिर्फ किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही होगा। हाँ। लेकिन उसके अलावा डेल्टा जो है सेम डेल्टा किसी ना किसी दो इंसिडेंट पर देगा। समझ पा रहे हो? जैसे ये I2 है हाँ। और ये I1 है, इंसिडेंस एंगल 1 एंड एंगल 2 इन दोनों पर सेम डेल्टा की वैल्यू है। हाँ। तो दो इंसिडेंस ऐसे होंगे जिस पे डेल्टा सेम होगा, यस सर। ठीक है। और ये तब होगा जब आपका I इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो मतलब हाँ। अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस है, तो आपका जो डेविएशन है वो क्या है? सेम हो जाएगा 2 बार। मिनिमम होगा। मिनिमम होगा। समझ आया? इफ I इज इक्वल टू ई देन डेल्टा विल बी डेल्टा मिनिमम, मतलब डेल्टा सबसे मिनिमम वैल्यू पर होगा। ठीक है। नहीं समझ आया? आ गया आ गया। नहीं आया? देखो मैं दोबारा बताता हूँ। मान लो ये प्रिज्म है, ठीक है, ये एक लाइट आई, ये नॉर्मल है, ये एंगल आई हो गया, फिर वो थोड़ा सा डेविएट हुआ, फिर वो और दूर गया, ये हुआ, ये हमारा नॉर्मल है, ये हमारा ई है, ठीक है। यही है, लेकिन इसमें डेल्टा क्या है? ये डेल्टा ये है। हाँ। जब ये आई और ई की वैल्यू सेम होगी तब ये जो डेल्टा होगा ये मिनिमम वैल्यू पर होगा, अदरवाइज ये इसकी वैल्यू हमेशा उस मिनिमम वैल्यू से ज्यादा ही होगी। हाँ। अभी समझ आया? हाँ।
मतलब ये जो डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ये अपनी मिनिमम वैल्यू कब लेगा, मतलब लाइट जो होगी वो किसी प्रिज्म से सबसे कम मिनिमम डेविएशन पे कब होगी, कि अब जब इससे आई ज्यादा इक्वल्स तो टू डेविएट 0। हो ही नहीं सकती, मतलब हाँ इससे कम डेविएट तो हो ही नहीं सकती, इससे ज्यादा ही डेविएशन होगा। हाँ। समझ आई, मतलब इससे कम डेविएशन तो हो ही नहीं सकता। हम्म। वो कब होगा, वो होगा जब जब आपका ये आई आई इक्वल टू इक्वल्स ई टू हो ई हो जाएगा, जाएगा। हाँ। तब जो डेविएशन होगा वो मिनिमम होगा, मतलब बाकी किसी भी एंगल पे डेविएशन उससे ज्यादा ही होगा। हम्म। क्लियर हुआ। हम्म। हम्म। और सबसे बड़ी बात, दिस इज नॉट अ पैराबोला। ठीक है, बिकॉज इट इज tilted टू राइट साइड। पैराबोला जो होता है वो लेफ्ट और राइट यूनिफॉर्म सिमेट्रिक कर्व होता है। ठीक है, हम्म। तो ये पैराबोला नहीं होता है। ये जस्ट एक सिंपल इसी तरह से ग्राफ बनता है। ओके, यस सर। ये 2 पॉइंट याद रखना, ये और ये। इस पे क्वेश्चन हाँ। आ सकते हैं कि डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, एंगल ऑफ इमर्जेंस। यस। बस ये कुछ पॉइंट्स थे, इसको नोट कर लो, देन यू कैन लीव। यस सर। कल आप फिर क्लास करोगे, क्योंकि प्रैक्टिकल से आओगे बेटा, देर से आओगे, थक जाओगे, क्योंकि कल आपका हाँ सर। फाइनल प्रैक्टिकल होगा ना। हाँ पी का है। हाँ, नहीं P2 है कि फाइनल है सीबीएसई का, नहीं नहीं, फाइनल फाइनल। फाइनल है ना। हाँ तो वो हम्म। देर तक चलेगा बेटा, आप देर हो जाएगी आपको कल आने स्कूल में से। पता नहीं सर, अभी ऐसा कोई टाइमिंग तो नहीं बताया है कब छोड़ेंगे। हाँ, वो छोड़ने का टाइम नहीं बताएंगे। देर तक चलेगा आपका, आपका तो शुरू में आ जाता होगा डी में, लेकिन वो सर जाने नहीं देते होंगे। मेरे साथ तो इस बार पता नहीं क्या हुआ है, फर्स्ट रोल नंबर मेरा ही है। पहला रोल नंबर है आपका। हम्म। हाँ, फिर तो तुम तो छूट जाओगे जल्दी। पता नहीं सर। हम्म। पूछा था मैंने, वो कह रहे थे लेकिन जब साथ में जाएंगे सब बच्चे तभी जाना, ऐसे अकेले अकेले मत जाना, तो मैंने कहा ठीक है। चलो, जैसा भी हो फिर बताना मेरे को। हाँ हो गया सर। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। ओके बेटा।